अनुपमा में डिम्पी का रिश्ता आया है। अब जाहिर सी बात है कि वनराज नहीं चाहता कि डिम्पी का रिश्ता आए कहीं से, फॉरगेट शादी वादी आगे जाके। तो अब वनराज वो करेंगे जो बहुत अच्छे से करते हैं, रायता फैलाएंगे और क्या। प्लीज पापा बनिए, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये फैसला ले चुका हूं डिम्पी, तुम्हारी शादी सिर्फ प्रतीक से। पापा नहीं चाहते, मैं किसी की शादी मैं नहीं करूं, लेकिन मैं प्रतीक के किसी और की शादी नहीं करूं। मिस्टर ढिल्लो, मैंने कहा अनुपमा को फोन दो। रोटियां वहां सेक रही है लेकिन आग मेरे घर में लगी हुई है। ऐसी पट्टी पड़ाई है कि वो घर से भाग गई है। होती कौन मेरे घर के मैटर्स में बात करने वाली, दखल देने वाली? इस साथ समंदर पार बैठी है अनुपमा। इसके बावजूद भी भारत से लग रहा है अनुपमा पर इल्जाम ये कि डिम्पी के घर से भागने की वजह कोई और नहीं बल्कि अनुपमा है। अब देखिए कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह अनुपमा नहीं वनराज है। अब डिम्पी टीटू से प्यार करती है, ये सब जानती हैं। इसके बावजूद वनराज ना डिम्पी की शादी किसी और से करने जा रहा है। डिम्पी ये शादी नहीं करना चाहती है, अब उसकी मर्जी भी तो है। प्लीज पापा बनिए, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये फैसला ले चुका हूं डिम्पी, तुम्हारी शादी सिर्फ प्रतीक से। पापा नहीं चाहते, मैं किसी से शादी मैं नहीं करूं, लेकिन मैं प्रतीक के किसी और से शादी नहीं करूं। एक्चुअली ये वनराज के ऑफिस कलीग हैं जो मतलब डिम्पी की ही एज के हैं और अनाथ हैं, तो घर जमाई बनने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि उनका एक मतलब एक सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, एक जॉब है उनके पास जो थोड़ा, क्योंकि टीटू एक डांसर है और प्रतीक के पास एक मतलब एक प्रॉपर जॉब है, तो इसलिए वनराज थोड़ा ज़्यादा प्रतीक में इंटरेस्टेड है। और वनराज को डे वन से ही टीटू बिल्कुल नहीं पसंद था, तो जहाँ उनको लगा कि अरे प्रतीक तो मतलब मेरा घर जमाई बन सकता है, तो इसलिए वनराज अब प्रतीक में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 5 साल तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब से वो अमेरिका से आई है उसकी जबान ना कैंची से भी तेज चलने लग गई है, ऐसा बा का कहना है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि डिम्पी इतने सालों से, पिछले 5 साल से एकदम सामने नहीं बोलती थी, हमारी जी हजूरी करती थी या हमारा ख्याल रखती थी, घर का अच्छी तरह से काम करती थी। अब भी उसने अपनी खुद की फीलिंग्स बताई है कि टीटू से शादी करने वाली है। अब उसे अनुपमा ने ये सब सिखाया है, ये भी हमारा नहीं बा का कहना है। हाँ, कहीं ना कहीं डिम्पी को हिम्मत देने वाली तो अनुपमा ही है, तो वो लगेगा कि उसी ने उकसाया है। अब यहाँ पर इस घर में डिम्पी को अगर कोई समझता है तो वो है काव्या। काव्या ने बार बार कहा था कि डिम्पी के साथ जबरदस्ती मत करो। अब देखा ना हाल क्या हुआ, डिम्पी घर छोड़कर चली गई है। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ये गलती मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। अरे क्यों आग में घी डाल रही है, चुप करना। अब वनराज की मुसीबत बढ़ गई है, अनुपमा को फोन किया जा रहा है। अब अमेरिका से बैठे बैठे अनुपमा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देगी डिम्पी को कि वो घर लौट आएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।